आप क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं? सोचा ही नहीं कि मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं। या बुजुर्ग भी बच्चों से ऐसे ही बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध जब भी आता है तो हमारी बोली डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारी बोली डिस्टर्ब ना हो, क्रोध जब आए उस टाइम हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा स्लो हो जाएं, तो हमारी बोली डिस्टर्ब होने की बजाय और हम पॉलिश कर सकते हैं। तो पहला सिम्टम तो ये हो गया कि क्रोध से हमारे बोल जो हैं वो कुबोल हो जाते हैं। हमारी जो मीठी वाणी निकलनी चाहिए वो मारू बोलनी शुरू हो जाती है, जिसको इंग्लिश में एग्रेसिव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दूसरे को डोमिनेट करना। क्रोध जब भी हमको चढ़ता है तो क्या होता है? हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारी बोलने की जो पिच है, जो उसका वॉल्यूम है, वो ऊंचा हो जाता है। आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, जब भी वो गुस्सा करता है तो वो क्रोध से बोलना शुरू कर देता है। क्रोध से बोलने वाले इंसान का जब वॉल्यूम ऊंचा हो गया, दैट मीन्स वो गुस्से में है। अभी हमने रिसेंटली मूवी देखी थी ताल, उसमें वो बोलता है अगर क्रोध से तुम बोल रहे हो तो ये कोई बात जरूरी है कि तुम सच बोल रहे हो? जरूरी नहीं है, पर तुम क्रोध में अपना वॉल्यूम ऐसे ही ऊंचा करते जा रहे हो। इसका मतलब ये एक और सिम्टम निकल आया कि क्रोध में हमारा वॉल्यूम ऊंचा हो जाता है, और जब वॉल्यूम ऊंचा हो गया तो अंदर से हम ये चाहते हैं कि दूसरा डर जाए, दूसरा घबरा जाए। इसका मतलब हो गया कि क्रोध से हम दूसरे को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। तो ये एक और सिम्टम क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी को डरा रहे हैं, जब भी हम किसी को दबा रहे हैं, तो हम क्रोध में हैं, हम नॉर्मल नहीं हैं उस टाइम। सॉल्यूशन उसके बाद में ही निकलेंगे अगर हमको यह समझ में आ गया कि मैं इसको क्यों दबा रहा हूं। चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, चाहे वो सास है, चाहे बहू है, चाहे बच्चे हैं, क्रोध चढ़ा हो तो पति पत्नी को गुस्सा करता है। लेकिन पत्नी को अगर क्रोध बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसे मैं एक इंग्लिश की कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इफ समबडी थ्रोज ए बॉल टूवर्ड्स यू, यू आर नॉट सपोज टू कैच इट। पर पत्नी ने उसका किया हुआ क्रोध कैच कर लिया। अब कैच तो कर लिया, पर इस कैच की हुई क्रोध की बॉल को कहां ले जाए? वो क्या करती है? या तो पति जी ऑफिस जाए तो बाद में सास के ऊपर निकालती है, और या बच्चों पे निकाल देती है। जब बच्चों पे निकालती है तो बच्चों की जब कंगी करती है क्रोध के साथ, अब कंगी में बच्चे के बाल उलझे हुए हैं, पर ये उसकी कंगी ऐसे ऐसे जोर जोर से घुमा घुमा के कंगी मार रही है उसको। बच्चा रो रहा है, पर ये बाल उसके ऐसे थोड़े थोड़े पकड़ के प्यार से, अपना बच्चा ही है, थोड़े चार चार बाल पकड़ के उसके बाल के जो उलझे हुए थे उनको आराम से निकालती है। लेकिन आज गुस्से में है तो सारे बालों की चुटियां पकड़ के जोर जोर से ऐसे करने लगती है। तो एक जगह यह भी लिखा था, इफ यूर द मदर फॉट विद योर डैड देन डोंट अलाउ योर मॉम टू कॉम्ब योर हेयर। अगर तुम्हारी मम्मी की पापा से लड़ाई हुई है तो मम्मी को कंघी करना अलाउ मत करना, नहीं तो वो सारा क्रोध तुम्हारे ऊपर निकाल देगी, नौकर के ऊपर निकाल देगी, घर में कोई भिखारी आया है उसके ऊपर निकाल देगी, ड्राइवर के ऊपर निकाल देगी, कहीं ना कहीं पर निकाल देगी। पर अगर पत्नी ने पति के ऊपर क्रोध किया है और पति जी दुम दबा के ऑफिस चले गए हैं, तो वहां पर ऑफिस में चाहे वो जितने मर्जी बड़े ऑफिसर हों, फिर उनके जो नीचे काम करते हैं उनकी खैर नहीं है। मतलब क्या हुआ? क्रोध की बॉल फेंकी गई और इन्होंने कैच कर ली। अरे वाह भाई वाह! अगर तुम इतने ही कैच में निपुण हो
तो तुमको तो भारत के टेस्ट मैच में जाना चाहिए, वनडे इंटरनेशनल में जाना चाहिए, जहां कैच छूट जाती है हम लोग हार जाते हैं, वहां जाना चाहिए अगर कैच ही करना है। तो हमको सबसे पहले चाहिए कि भी कैच ही ना करें। काश हम इसको समझ लें कि क्रोध अगर किसी ने किया है तो वो क्रोध का मतलब दूसरे को दबाना चाहता है, दूसरे को डराना चाहता है। लेकिन गुरुवाणी में आया ऐसे, पै काहू को देत न, किसी को डराता नहीं है, न पै मानत आन, और किसी से डरता नहीं है। कौ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताए बखान। तो असल में जो ज्ञानी है उसको बोलना चाहिए, जो इंसान किसी को डराता नहीं है। पर जिसको क्रोध आता है वो तो दूसरों को डराता है। तो पहले सोचना होगा कि मैं क्रोध के साथ डरा देता हूं, मेरी इच्छा डराने की है। हम सब क्रोध के बारे में समझ रहे हैं और क्रोध को ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि क्रोध सिर्फ बुरा है, पर क्रोध के सिम्टम्स को समझ रहे हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो समझ रहे हैं। तो हम जिस क्रोध को बुरा समझते हैं उसका सदुपयोग करना हमको आ जाएगा, तो फिर हम क्रोध को बुरा नहीं कहेंगे। पर पहले हम क्रोध को ऐसे ही समझते हैं जैसे हम लोग सारे बिना समझे उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में गलत ढंग से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हमको उसके बारे में नॉलेज हो जाए, तो नॉलेज किसको होती है? जिसके बारे में बोलते हैं ज्ञान जिसको हो जाए उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो ज्ञानी के बारे में गुरुवाणी में आया है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, भय काहू को देत न। भय मीन्स किसी को डराता नहीं है, और डराने के लिए तो क्रोध चाहिए, लेकिन डरता भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया जो इंसान डरता है वो क्रोधित इंसान है, उसको क्रोध का अच्छा गुण समझ नहीं आया, उसको क्रोध का सदुपयोग समझ नहीं आया। क्योंकि जब उसको क्रोध चढ़ा तो उसने दूसरे को डराया, इसलिए जब उसने किसी को क्रोध अपने ऊपर करते देखा या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस से डरता है, इसलिए वो डरता भी है। तो इसका मतलब हो गया जिस इंसान को क्रोध चढ़ता है वो दूसरे को डराता है, और आप भी डरता है। भय काहू को देत न भय मानत आन। भय मीन्स डर, डरता भी नहीं है किसी से। जिसने अपने क्रोध को साध लिया है वो डरता भी नहीं है, जिसने साधा नहीं है वो डराता भी है और डरता भी है। कौ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। उसको ज्ञानी बोलते हैं जो ना डरता है ना डराता है। अब अगर क्रोध को नहीं समझे, डरते भी हैं और डराते भी हैं, तो क्या होगा? क्रोध को अगर इस ढंग से नहीं समझा कि किसी की गलती के ऊपर क्रोध करना ऐसे है जैसे किसी की गलती की सजा अपने आप को देनी। आज की मेडिकल साइंस में भी अगर हम देखें तो वो लोग बोलते हैं हमारी बॉडी में से ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, अगर हम मूड में हैं, प्यार के मूड में हैं, खुशी के मूड में हैं, तो अलग किस्म के हमारी बॉडी में से केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, पैदा होंगे, ऐसे ऐसे रसायन निकलेंगे। जैसे हमारी बॉडी में से रसायन निकलते हैं, एड्रेनलिन निकलती है, जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज में से इंसुलिन जैसे पैदा होती है शुगर के मरीज के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी में से कुछ ना कुछ केमिकल्स निकलते हैं। पर वो केमिकल्स हमारे मूड के मुताबिक भी ऐसे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं। तो मेडिकल साइंस बोलती है जब हम क्रोधित होते हैं और उसका हमको सदुपयोग अगर करना नहीं आता, तो हमारे ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स निकलेंगे जो हमारी बॉडी को नुकसान करेंगे। और क्रोध के लिए किसी भी इंसान को कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इसको क्रोध चढ़ा हुआ है। यहां तक कि हमारे घर में अगर कुत्ता और बिल्ली भी है वो समझ जाते हैं कि इसको क्रोध चढ़ा हुआ है। जैसे मान लिया किसी पति को कुत्ता पसंद है, वो घर में कुत्ता ले आया, पत्नी को कुत्ता पसंद नहीं है, तो जैसे ही पत्नी किचन में खड़ी है और पति ने द्वार में से अंदर आते ही बोला देखो मैं क्या लाया हूं,
और उसने कुत्ते की तरफ देखा